गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ सभी अपने घर में अपने परिवारों के बीच सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर ईश्वर वंदना में लगे होंगे। पूरे समाज के लिए, हम लोग के लिए, अपने परिवार के लिए इस महामारी काल में हम लोग बहुत ही कठिन बीमारियों से लड़ रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें विश्वास रखना है अपने ऊपर। अगर किसी कारणवश हम इस बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है आत्मनिर्भर। अपने ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि मैं जल्द से जल्द इस बीमारी से लड़कर ठीक हो सकता हूँ। हिम्मत नहीं हारनी है। इसलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, निरंतर सैनिटाइजर, मास्क और सरकार के दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करते रहें। आइए आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के अध्याय 5 जिसका शीर्षक है नागरी लिपि और इसके लेखक है गुणाकार मूले। तो इस वीडियो में आज हम लोग लेखक परिचय, साहित्य परिचय और पाठ परिचय को जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शीर्षक है नागरी लिपि। नागरी मतलब नगर, लिपि। लिपि क्या है? तो जैसे लिपि की परिभाषा होती है किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को हम लिपि कहते हैं। एक बार पुनः, किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को हम लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। अब है कि देवनागरी लिपि का उद्भव, विकास कहाँ से हुआ? तो हमारे देश की भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्यों ने किया था। राजा अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों के संदेश को लिखने में भी ब्राह्मी लिपि का ही उपयोग किया गया है। गुप्त काल में इसे गुप्त लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि में शारदा और नागरी नाम की 2 लिपियां निकली। इस लिपि के सहयोग से शारदा और नागरी नाम की 2 प्रमुख लिपियों का विकास हुआ। यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि जो अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णनात्मक लिपि होती है। जो रोमन लिपि होती है वह अंग्रेजी भाषा है और वह वर्णनात्मक होती है, और हिंदी देवनागरी लिपि अक्षरात्मक होती है। तो हम लोग पाठ के शीर्षक को समझें। इसी शीर्षक में कुछ कठिन शब्द है, जैसे लिपि। तो लिपि का मैं पहले ही बताया कि ध्वनियों को लिखित एक चिन्ह है। नागरी, नगर और शहर। तो हम लोग स्पष्ट रूप से आज पता चल गया कि लिपि क्या है, लिपि की विशेषता क्या है, उपयोग क्या है। अब हम लोग लेखक परिचय। तो गुणाकार मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक पढ़ाई की, मास्टर डिग्री। सन 2009 में मूले जी का मृत्यु हो गया, यानी वह
की निधन हो गई। 2009 यानी इसमें डेट मेंशन नहीं है, तो डेट है 16 अक्टूबर 2009। बुनकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्री और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर अपनी लेखनी को खूब प्रकट किए हैं। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्होंने विषय से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे इनके विषय में बताया जाता है कि साहित्यिक परिचय से अगर इनकी जोड़ा जाए तो बुनकर मूल्य ने भारतीय संस्कृति की गौरवमयी गाथा पर अपनी कलम चलाई है। इन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े अनेक विषयों पर अपनी लेखनी को प्रस्तुत किया है। पाठ परिचय के अंतर्गत हम लोग यह प्रस्तुत पाठ बुनकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। जो नागरी लिपि जो अध्याय है 5 हमारा शीर्षक है वह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की लिपि, नागरी एवं देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा के बारे में बताया गया है। लेखक ने इस लिपि की प्राचीनता, व्यापकता तथा शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणित आख्यान प्रस्तुत किया है। बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी गई है। साथ ही लेखक ने निबंध की जटिलता से दूर रखते हुए सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियाँ देते हुए लिपि के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। लोगों को लिपि के प्रति जागरूक किया है। लिपि को जानने के लिए लोगों के दिलों में इच्छा को प्रकट किया है, जिज्ञासा को जगाए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से शीर्षक को समझा, लेखक परिचय को जाना, उनके साहित्यिक परिचय को जाना और पाठ परिचय को जाना। अगले वीडियो में हम इस पाठ के पैराग्राफ के अनुसार अध्ययन करेंगे और पाठ के सारांश को जानेंगे। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है और दुख की बात भी है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना मेहनत करके प्रश्न अभ्यास तैयार करें। आपको ऑनलाइन जांच परीक्षा के लिए 1 सप्ताह पहले से मैं जागरूक किया, उसके बाद भी बहुत सारे परीक्षार्थी इस जांच परीक्षा में भाग नहीं लिए। ये बहुत ही दुख की बात है। आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि जब भी अगला जांच परीक्षा का दिनांक निर्धारित करके दिया जाए, आप जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो लोग एक स्टूडेंट परीक्षा में भाग लें, परीक्षा की गरिमा को समझें, महत्व को समझें। तभी आपको इस महामारी काल में पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं या बस यूँ खाना पूर्ति कर रहे हैं। और जांच परीक्षा भी ईमानदारी रूप से देना है। आप लोगों के ही आग्रह पर मैंने यह जांच परीक्षा दिया था, इसलिए आपसे पुनः नम्र निवेदन है कि जब भी जांच परीक्षा का डेट दिया जाए आप उसे गंभीरता से लें और जांच परीक्षा में भाग लें।